वेलकम बैक लवलीज पार्ट 6 में रैमिल पार्टी में वम्पायर से बात करता है। तभी पन्ना आकर उसे कहता है मेरे साथ चलो। रैमिल उसके साथ चला जाता है। खीर भी जाने लगता है पर मेथस उसे रोक लेता है। बाहर जाकर रैमिल पूछता है मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। पन्न कहता है तुम डेंजर में हो तो मैं तुम्हें यहाँ से दूर लेकर जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो। रैमिल कहता है ये मेरा इलाका है, मैं कहीं नहीं जा रहा। पन्न रैमिल को किस करता है। किस के बाद पन्न कहता है कि अब मेरे साथ चलोगे। रैमिल कहता है अगर मुझे फिर से किस करने का वादा करोगे तो मैं चलूँगा। पन्न वादा करके उसे लेकर जाता है। रास्ते में ही रैमिल पूछता है बताओ क्या बात है। पन्न कहता है हंटर्स ने आज रात सेरेमनी के टाइम तुम पर हमला करने का प्लान बनाया है। तुम सेफ नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी पीछे से रैमिल को गोली लगती है। सभी हंटर वहाँ आ जाते हैं। जेट फायर करता है जिससे धुआं हो जाता है। आगे हम 2 घंटे पहले की कहानी को देखते हैं जब हंटर्स ने प्लान बनाया था। जेट कहता है हम 2 टीम में बंटकर काम करेंगे। पहली टीम हथियारों के साथ तैयार रहकर मेरे और एली के ऑर्डर का बाहर वेट करेगी। दूसरी टीम पॉल और कास्टर के साथ होगी। हम आज रात पार्टी में सब करेंगे। तैयार होते कास्टर पॉल पर परफ्यूम स्प्रे करता है ताकि वैम्पायर उसे पहचान ना सके। दोनों इसी बात पर झगड़ा भी करते हैं। वही पन उदास सा फूलों को देखने के बाद हंटर वाले कपड़े पहनता है। वही कास्टर और पॉल पार्टी में जाते हैं जब रैमिल चीयर्स करता है। जेट कहता है मेरे ऑर्डर्स का वेट करो। तभी पन आकर रैमिल को लेकर जाता है। ये बात वो जेट को बताते हैं। तभी हंटर्स पार्टी में सब पर हमला कर देते हैं। मैकिन अपनी पावर से कुछ लोगों को ठीक करता है। जब वो एक हंटर को बचा रहा था वो ही मैकिन पर हमला कर देती है। खीर कहता है अपने आप को बचाओ। मैकिन कहता है मैंने पहले बहुत ही पावर यूज़ कर ली है। हंटर फिर से उन पर हमला करती है तो खीर अपना रूप बदल लेता है। खीर पॉल और कास्टर से फाइट करता है। खीर कहते तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। वो खीर पर फाइट करते हैं पर मेथस उसे लेकर चला जाता है। मेथस कहता है तुम दोनों रेस्ट करो, मैं सब संभाल लूँगा। वहीं पन्न रैमिल को लेकर छिपता है। पन्न कहता है खुद को संभालो। तभी पन को गोली लगती है। रैमिल गुस्से से उनकी ओर जाने लगता है। पन कहता है उन्हें ख़त्म मत करना। रैमिल कहता है सिर्फ तभी अगर तुम मुझे उन पर पावर इस्तेमाल करने दोगे तो। पन कहता है कर लो। रैमिल को एक और गोली लगती है। रैमिल अपनी पावर यूज़ करता है। सभी हंटर्स हथियार फेंक कर वापस चले जाते हैं। रैमिल खुद को हील भी करता है और पन को कहता है मैंने उन्हें घर जाने को कहा है। पन कहता है तुम वहाँ मत जाओ। रैमिल कहता है मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। पन कहता है जेट कभी नहीं रुकेगा जब तक वो तुम्हें ख़त्म नहीं कर देता। रैमिल कहता है सब ठीक हो जाएगा, मेरा यहाँ वेट करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। पन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वो दोनों साथ में जाते हैं। मेथस अकेले सबसे फाइट करता है। एली आकर उन पर हमला कर देती है। पीछे से जेट आकर कहता है तुम स्लो हो। मेथस कहता है बताओ तुम क्या चाहते हो। जेट कहता है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। रैमिल कहता है तुम मुझसे बात कर लो, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है तो तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। जेट कहता है तुम कौन सा अच्छे हो, सभी वैम्पायर इंसानों का ब्लड पीते हैं तो तुम लोगों का ख़त्म होना ज़रूरी है। मैथस कहता है तो ये इंसानों के जानवरों को खाने के लिए हंट करने से क्या अलग है। जेट कहता है तुम तो चुप ही रहो। रैमिल कहता है तुम्हारी कोई निजी दुश्मनी है मुझसे। जेट पन को कहता है तुमने क्या बताया उसे। रैमिल कहता है उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उसने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। जेट कहता है अगर नहीं दिया होता तो तुम यहाँ पर नहीं खड़े होते। पन रैमिल को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। पन कहता है मैं टाइमिंग के बारे में श्योर नहीं हूँ। रैमिल 100 साल से पेंटिंग में कैद था तो उसने कैसे अनाथ आश्रम में हमला कर दिया, ये तो 10 साल पहले हुआ था ना। जेट कहता है पर तुमने मुझे नेकलेस के बारे में खुद बताया था। पन कहता है मैंने कहा था मैंने पहले नेकलेस को देखा है पर मैं श्योर नहीं हूँ उस रात वो था, हम बच्चे थे, हमारी यादें गलत भी हो सकती हैं। जेट कहता है अगर तुम पीछे नहीं हटे तुम्हें भी उनके साथ ख़त्म कर दूंगा। मेथस जेट पर हमला करता है। तभी एली रैमिल पर तीर चलाती है जो रैमिल को लगता है। मेथस जेट को पीटता है। खीर एली को रोकता है। मेथस कहता है बहुत लोगों के आने की आवाज़ आ रही है, क्या आप खुद को हील कर सकते हो। रैमिल नाम में सिर हिलाता है। मेथस कहता है पन उन्हें लेकर जाओ। पन रैमिल को रूम में लेकर जाता है। हंटर्स उनकी ओर आते हैं। रैमिल तीर को निकाल देता है। पन रैमिल को पेंटिंग में लेकर चला जाता है तो हंटर उन्हें ढूंढ नहीं पाते। पेंटिंग में आकर पन कहता है चोट बहुत ही गहरी लग रही है। रैमिल कहता है यहाँ से बाहर जाते हैं, आगे जंगल है, हम वहाँ पर जाकर रहेंगे। वो जंगल में एक घर में चले जाते हैं। पन रैमिल का ख्याल रखता है। पन कहता है फीवर है पर तुम्हारी बॉडी बर्फ़ की तरह ठंडी है। रैमिल कहता है दुनिया से जा रहा हूँ। नहीं, मैं तो जा चुका हूँ।
पन कहता है मजाक मत करो, मैं वरीड हूँ। रैमिल कहता है मैं ये जानकर खुश हूँ। पन कहता है मैं तुम्हें डेंजर में नहीं देखना चाहता। रैमिल कहता है वम्पायर को चोट लगने से ऐसा होता ही है, बुखार उतरने पर मैं ठीक हो जाऊंगा। पन कहता है तो तुम्हें स्पंज बाथ देने से फीवर जल्दी उतर जाएगा ना। रैमिल कहता है पूरी रात मुझे गले लगाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो पन रैमिल को गले लगाकर सोता है। अगली सुबह पन कहता है तुमने तो कहा था गले लगाने से तुम ठीक हो जाओगे, पर तुम्हारी हालत तो और भी बुरी लग रही है। रैमिल कहता है अच्छे से गले नहीं लगाया था ना। पन कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर देना। रैमिल कहता है खुद को ब्लेम मत करो, हमें पता नहीं है ये सब कुछ क्यों हुआ है, हम साथ में उसे सॉल्व करेंगे। पन कहता है मैं जाकर कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर आता हूँ। रैमिल कहता है ध्यान से जाना, ग्रीन मॉरे का जंगल आम नहीं है, जादुई है। यहाँ पर जिस औरत ने मुझे श्राप देकर कैद किया था वो भी रहती है, वो डेमंस की माँ है लिलिथ। पन गुलाब के फूलों को देखता है और फिर जंगल में चला जाता है, कुछ जड़ी बूटियों को भी लेता है। चलते चलते वो एक नदी के पास जाकर कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करता है। तभी लिलिथ कहती है बिना इजाज़त किसी की चीज़ को टच नहीं करना चाहिए। इस जंगल में वम्पायर के फीवर को ठीक करने का कोई प्लांट नहीं है। पन कहता है आपको रैमिल के बीमार होने का पता है। लिलिथ कहती है मैंने तुम्हारे फ्यूचर को देखा है, तुम उसके साथ यहाँ आए हो, मुझे पता था। पन कहता है क्या आप रैमिल को ठीक कर सकती हो। लिलिथ कहती है मैं नहीं कर सकती, पर उसका श्राप तोड़ने वाला इंसान कर सकता है, मैं बस तुम दोनों की किस्मत के बीच का पहिया हूँ। उसके श्राप को तोड़ने वाले के खून और उसके नाम के बोलने से श्राप टूट सकता है। श्राप तोड़ने वाला ही उसका अनंत काल तक लवर होगा। क्या तुम्हें पता है मैंने रैमिल को उसके श्राप को तोड़ने का तरीका क्यों बताया? क्योंकि कभी किसी ने उसे प्यार नहीं किया और उसने भी किसी से प्यार नहीं किया। जब मैंने उसे श्राप दिया था मुझे पता था वो कभी नहीं तोड़ पाएगा, पर जब मैंने तुम्हें अपने विज़न में देखा तो मैंने खुद को तुम दोनों के बीच लाइन पर रख लिया। अगर श्राप टूट सकता है तो शायद उसे ठीक करना भी मुमकिन है, क्या प्रूव करना चाहते हो? पन कहता है उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लिलिथ कहती है एक चेतावनी दे दूँ, चोटिल वैम्पायर शायद खुद पर कंट्रोल ना कर पाए, अगर प्रूव करना है तो तुम्हें उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध जीवित रहने के लिए संघर्ष करना होगा। पन उसे धन्यवाद कहता है। लिलिथ कहती है यहाँ पर सब कुछ लिमिटलेस है, बाहर का यहाँ पर कोई भी असर नहीं होता, मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है, ये बस शुरुआत है, पर चिंता मत करो तुम दोनों ये टेस्ट पास कर लोगे। पन चला जाता है। लिलिथ कहती है मुझे आज़ाद करने के लिए शुक्रिया। रात को पन अपने ब्लड कटोरी में डालता है। रैमिल वहाँ आकर पूछता है क्या हुआ। रैमिल अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो पन को बाहर निकाल कर डोर बंद कर देता है। पन कहता है मुझे अंदर जाने दो। रैमिल कहता है मैं तुम्हारा ब्लड नहीं पीना चाहता। पन कहता है मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, मुझे अंदर आने दो। रैमिल कहता है तुम मेरे पास आकर डेंजर में पड़ जाओगे, दूर चले जाओ, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। पन कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे अंदर आने दो। दोनों बहुत ही रोते हैं। रैमिल बहुत ही मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल रखता है। अगली सुबह डोर खुला देखकर पन अंदर चला जाता है। वो रैमिल को ढूंढता है। रैमिल अचानक से उस पर हमला कर देता है। पन मुश्किल से बचकर वहाँ से भागता है। रैमिल उसके पीछे भागता आता है। रैमिल पन को पकड़ लेता है और उसका ब्लड पीता है। पन उसे होश में आने को कहता है, पर रैमिल को कुछ समझ में नहीं आता। थोड़े टाइम बाद रैमिल पन को देखकर याद करता है उसने पन को हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। पन रैमिल को किस करता है। रैमिल पीछे हट जाता है। पन कहता है ऐसे मत करो और रैमिल के पास जाने लगता है। रैमिल कहता है मेरे पास मत आओ, पर पन रैमिल को हक करके कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पन बेहोश हो जाता है। रैमिल कहता है होश में आओ, और वो उसकी चोट को अपनी पावर से ठीक कर देता है। रैमिल कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पन को भी होश हो जाता है। रैमिल बहुत ही रोता है। पन भी उसे आई लव यू कहता है। गले लगकर वो रोते रहते हैं। घर में पन नींद से जागता है। रैमिल अपने आप पर कंट्रोल ना कर पाने के लिए माफ़ी मांगता है। पन कहता है कोई बात नहीं, तुम ठीक हो तो मैं खुश हूँ। रैमिल कहता है मैं हमेशा से वो बात सुनने का वेट कर रहा था। पन पूछता है कौन सी बात। रैमिल कहता है तुम्हारे मुझे प्यार करने की। पन रैमिल को किस करता है और आई लव यू भी कहता है। पन कहता है यहाँ से जाते हैं, मैं प्रॉब्लम से और नहीं भागना चाहता, जाकर उनका सामना करते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं। रैमिल कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चला जाऊँगा। वो डोर के पास जाते हैं। रैमिल कहता है अब से जो भी होगा मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वहीं पंग शॉप में पन से मिलने आता है। वो बुक को हिलाता है जिससे डोर खुल जाता है, तो पंग उस रूम में चला जाता है। वो हथियारों को देखता है और पन को कॉल करता है, पर पन कॉल नहीं उठाता। इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।